नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग नायक। कल हमने पढ़ा था परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने परसेंटेज के बारे में बेसिकली समझा था। और आज हम उसी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम आपको दिखाते हैं। इसका पार्ट सेकंड है परसेंटेज का। तो सवाल दिया है, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये समझना हमें। यदि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? फेल वाले छात्रों की संख्या हमें दी हुई है और 75% कितने हुए पास, और फेल कितने हुए 150 दिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कितने परसेंट है। तो हम कितना मान के चलेंगे? 100% मानेंगे। परसेंटेज में हमेशा 100 मान के आपको करना है। 100 में से 75 घटाएंगे, 25 बचेगा। 25% विद्यार्थी फेल होंगे और 25% का आपको दिया है, 25% का होगा कितना? 150। तो 1% का कितना होगा? 150/25 बराबर 6। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100% का कितना होगा? बराबर 6 × 100 बराबर 600 विद्यार्थी। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या करना है? किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी दिए हुए हैं, पास है, और फेल वालों की संख्या दी हुई है, और हम 100 का मान के करेंगे कि 100% विद्यार्थी थे, जिसमें से 75% पास हुए, तो फेल कितने हुए? 25%। तो 25% का हमें दिया है वैल्यू कितना है, तो 25% का दिया है। 1% इसका निकाल लेंगे। अब 1 का 100 में गुणा कर देंगे तो 100% का निकल आएगा कि कितने विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 40% भोजन पर तथा 10% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है, यदि उसकी बचत 3600 है, तो कुल आय होगी, तो कुल आय होगी
आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। आपको इसका खर्च दिया है, कितना है खर्च है शिक्षा पर, शिक्षा, भोजन और किराया कितना है 20%, और भोजन पर है 40% और किराए पर है 10%। तीनों को जोड़ दिया कितना हुआ 70%। और बचत कितनी हुई, बचत बराबर 100% मानेंगे, 100 में से 70 बराबर कितना 30% ये बचत हुई। और बचत दी हुई है, बचत दी हुई है इसकी 3600। पूरा जोड़ के खर्चा हमने निकाल दिया, खर्चा है, खर्चा फिर बचत, कुल आय में से जो खर्चा होता है उसको घटा देंगे तो बचत हमारी निकल आएगी। बचत निकल आएगी तो बचत चूंकि पहले से दी हुई है इसलिए हम क्या मानेंगे 30% बचत है तो 30% का कितना होगा, 30% का कितना है 3600। 1% का कितना होगा 3600 बटे 30 कितना होगा 0 और 3 बारह और 0, 120 हो गया हमारा 1% का। टोटल आय, कुल आय या 100% का होगा कितने का 120 गुणा 100 बराबर 12,000 रुपये इसकी कुल आय है। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका खर्चा दिया है कितना शिक्षा पर और भोजन पर और किराए पर, तीनों को हमने जोड़ लिया। 100 मान के हम चलेंगे परसेंटेज में, प्रतिशत का हमने मतलब बताया था कि प्रति सैकड़ा पर जो बात होती है वो कहलाती है, या 100 के ऊपर जो बात कही जाती है। तो 100 में से 70 को घटाया कितना बचा 30, और 30 का हमें दिया है बचत दी हुई है 3600, तो 30% का हमने 1% निकाला, 1% का 100% निकाला तो हमारा आंसर आ गया। हर टाइप के सवाल आपको कराएंगे। किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया, तथा 80 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए
और यहाँ प्राप्त किए कितने। पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है। पास होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए 400। तो अभी 40%, 440% तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसने प्राप्त की है 400 और ये अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया। इसे पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 80 और चाहिए थे। तो टोटल कितने हुए? 480। 480 आते तब ये 40% होता और ये पास हो जाता। इसमें अभी ये फेल हुआ है। तो 40% 480 का है, तो 40% का होगा कितना? 480। 1% कितना होगा? 480 बटे 40, 4 12 होगा। और 100% का कितना होगा? 100% का होगा 12 गुणा 100 बराबर 1200। ये अपना पूर्णांक हो जाता। ये आंसर दिया है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 400। फिर भी वह फेल हो गया क्योंकि इसने 40% प्राप्त नहीं किए। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? इसे 80 अंक और चाहिए थे, क्योंकि 80 अंकों से यह फेल हुआ है। तो टोटल कितने हुए? 480। 480 कितना होगा? 40%। तो 40% का होगा 480, तो 1% कितना होगा? 12। तो 100% इसका क्या होगा? 1200। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह 42 अंक से फेल हो गया। 42 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो परीक्षा का पूर्णांक होगा कितना होगा दोस्तों? 50% अंक लाना अनिवार्य है। किसके लिए? पास के लिए। और फेल हुआ है क्योंकि इसने 43% अंक प्राप्त किए। 43% अंक प्राप्त किए और 50% लाना था, तो 43% 42 अंक से फेल हो गया। फेल कितने से हुआ? 42 अंक से। 42 अंक से फेल हो गया। यदि इसे 42 और आ जाते तो इसका 50% हो जाता और यह पास हो जाता। लेकिन अभी यह पास नहीं हुआ है। तो इसे कितने परसेंट और चाहिए थे मार्क्स? 50 और 43 के बीच में अंतर कितने का है? 7% का। और क्योंकि यहाँ पर अंतर 7% का और यहीं पर अंकों का अंतर कितना है? 42। तो 7% का होगा कितना?
42। 1% का होगा कितना? 42/7 बराबर 6। तो 100% का क्या होगा? हमने क्या बोला था, प्रतिशत है तो उसकी बात हमेशा 100% से होगी। तो 100% का कितना होगा? 6 गुणा 100 बराबर 600। ये अपना आंसर हो जाएगा, यही पूर्णांक हो जाएगा। पास होने के लिए 50% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 43। और यह फेल हो गया कितने नंबरों से? 42 से। 42 और आ जाती तो यह पास हो जाता। तो इसके 50 और 43 के बीच में अंतर कितने का? 7% का। और अंतर कितना दिया? 42 अंकों का। तो 7% का कितना होगा? 42। तो 1% का कितना होगा? 42/7। तो 100% का कितना होगा? 6 गुणा 100। ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को विद्यार्थी को 48% अंक मिले तथा वह न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मान फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया तथा उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले तथा वह न्यूनतम अंकों से 28 अधिक लाया। तो दिया क्या है? फेल, पास, इसे कितने मिले? 40%, इसे कितने मिले? 48%, और कितने अंकों से फेल हुआ? 20 अंकों से। 20 अंकों से फेल, और यह कितना हुआ? 28 अंक ज्यादा। 28 अंक ज्यादा लाया। तो इनके बीच में अंतर कितने का है? 8% का अंतर है। लेकिन यहाँ पर इसके तो 20 कम हो रहे, नीचे जा रहे, इसके 28 ऊपर हो रहा है। तो जब ए नीचे जाएगा और ए ऊपर जाएगा तो दोनों के बीच अंतर नहीं होगा, जुड़ेंगे दोनों को जोड़ देंगे। 20 प्लस 28 तो कितना होगा? 48। अंतर कितने का है? 8% का। तो 8% का होगा कितना?
8% का होगा कितना 48, 1% का होगा बराबर 48/8 बराबर 6। तो 100% का होगा बराबर 6 गुणा 100 बराबर 600। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं 40% अंक लेकर आया, तो 600 का 40% न्यूनतम अंक कितने होते? न्यूनतम पास होने के लिए अंक कितने होते? यदि अलग से सवाल आ जाता तो 600 का 40% कितना होता? 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो 600 का 40% दिया है। कल हमने बताया था यदि परसेंटेज दिया हो तो सीधा सीधा निकाल लेंगे 600 गुणा 40/100। 600 को 24, 240 और 20 अंक और ज्यादा चाहिए थे तो 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाता? 260। 260 न्यूनतम अंक कितने होते पास होने के लिए? न्यूनतम कितने होते? 260। ये अपना आंसर हो जाता है। जब यदि परसेंटेज दिया हो तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं और 2 बिंदी काट देते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। फेल के लिए 40% लाया है और ए वाला 48 लाया, इनके बीच में अंतर दिया 8% का, और यह 20 अंकों से फेल हो गए, यह 28 से पास हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे, इनके बीच का जो अंतर होगा उससे हम 1% निकालेंगे। 1% का 100% हमारा आंसर हो जाएगा।